नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। खतरनाक कोरोना वायरस की वजह से सरकार को पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ गया था। तमाम उद्योग धंधे जहां चौपट हो गए थे, तो वहीं कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी महीनों बंद करनी पड़ गईं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद सरकार ने इस बार का जो बजट पेश किया है, उसकी तारीफ देश के तमाम बड़े बड़े उद्योगपति कर रहे हैं। सोमवार को संसद में पेश हुए 2021-22 यानी कि इस दशक के पहले बजट पर विपक्षी नेताओं की भले ही नकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही हो, जिनका काम ही है विपक्ष के नेता होने की वजह से विरोध करना, लेकिन बात जब उद्योगपतियों की आती है तो उनकी तरफ से बजट को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। वेदांत रिसोर्सेज के कार्यकारी अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने मोदी सरकार के बजट को लेकर ट्वीट किया। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और एक बीमा कंपनी के रणनीतिक विनिवेश सहित कई बड़ी सोच वाला एक बहुत ही सुधारवादी बजट है। 2021 के लिए नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई। बुनियादी ढांचे पर तेजी से विकास को बढ़ावा मिलेगा। महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करते हुए कहा, अभूतपूर्व आर्थिक तनाव के समय में सरकार की जिम्मेदारी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त रूप से खर्च करने की थी, वरना भारी मानवीय पीड़ा का सामना करना पड़ता। इसीलिए मुझे इस बजट से एक उम्मीद थी कि हमें लक्षित राजकोषीय घाटे के संबंध में इस समय बेहद उदार होना चाहिए, जिसकी ओर प्रयास किया भी गया है। आरपीजी एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष हर्ष गोयनका ने क्रिकेट के अंदाज में मोदी सरकार के इस बजट की तारीफ की और ट्वीट किया, पुजारा और पंत की पारी का संयोजन, स्थिरता और धमाका, आधारभूत ढांचा, वाणिज्य कानूनों पर ध्यान केंद्रित करना, बड़ी कंपनियों के साथ व्यवसाय की आसानी के अलावा सार्वजनिक उपक्रमों की परिसंपत्ति के मौद्रीकरण, नए विनिवेश, बीमा, एफडीआई में बड़े शॉर्ट्स के साथ बाजार में आसानी। ऑस्ट्रेलिया में अब भारत जीता, अब भारत नई विश्व व्यवस्था में ऊपर उठेगा। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ ने कहा, कुल मिलाकर एक आश्वस्त करने वाला बजट जिसमें कोई नकारात्मक आश्चर्य की बात नहीं है। इससे समग्र रूप से उत्साह मिलता है। Budget has basically focused on growth, investment and jobs. And I think the finance minister has done well to focus on investment in infrastructure, healthcare and mega projects to create those jobs. We know that we've lost millions of jobs to the pandemic and those have to be brought back to kickstart the economy. In order to invest in infrastructure, healthcare and mega projects, we will have to find the necessary funding. And whilst the budget clearly addresses the need for divestment, monetization and privatization, the moot question is how quickly can we do that? Because, urgent raising of finance and expeditious funding is going to be extremely critical to bringing those jobs back. Another very important aspect of all that we are doing is the role of private sector. Private sector has to be an integral part of all that we are doing and in terms of being beneficiaries of the budgetary allocations. Whether it is in research and innovation, where I would like to see a much stronger focus on industry academic partnerships, whether it is infrastructure development, whether it is divestment or monetization. अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने लिखा, वंस इन अ सेंचुरी, ये बजट एक आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास को दर्शाता है। ये अल्पकालिक गति, राजकोषीय विवेक और दीर्घकालीन साहसिक दृष्टि का एक बड़ा संतुलन है जो हमारे राष्ट्रीय हितों से जुड़ा है। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में 75 साल से ऊपर वालों के लिए भी बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। 75 साल से ज्यादा के ऐसे बुजुर्ग जिनकी आय का स्रोत पेंशन और ब्याज है, अब उन्हें आईटीआर फाइल नहीं करना होगा। इसके अलावा छोटे करदाताओं के विवादों के निपटारे के लिए भी कमेटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा सरकार ने स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र के लिहाज से सोमवार को 2,23,846 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले वित्त वर्ष के लिए कोविड-19 के टीकों के लिहाज से 35,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव भी रखा और देश भर में
न्यूमोकोकल टीकों को उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की, जिससे हर साल 50,000 से ज्यादा बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। बहरहाल, उद्योगपतियों की ओर से मिल रही तारीफों के बीच इस आम बजट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजट की ट्रांसपेरेंसी की सराहना की है। साथियों, भारत कोरोना की लड़ाई में रिएक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोएक्टिव रहा है। चाहे वो कोरोना के काल में किए गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इसी प्रोएक्टिवनेस को बढ़ाते हुए आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। साथ ही हम एक्टिव पर, स्टेटस को पर भी अटके नहीं हैं और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास,
यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। इस बजट में जिस तरह से रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम पर बल दिया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी। भारत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा। साथियों, देश के सामान्य मानवी का, महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता, इस पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फिर से एक बार वित्त मंत्री जी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं।